नमस्कार दोस्तों, नॉलेज इन्वेंटर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी आसान मेथड बताऊंगा जिससे कि आप किसी भी तारीख का दिन मालूम कर सकेंगे और वह भी बिना किसी मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से सुन लेंगे तो आप लाइफ में किसी भी डेट यानी कि तारीख का दिन बता सकेंगे। जैसे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था यानी कौन सा दिन था, मैं आपको बताता हूं। उस दिन फ्राइडे यानी शुक्रवार था। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका नॉलेज काफ़ी बढ़ गया है एवं लाइफ में आपने एक बहुत ही अच्छी बात सीखी है। खासकर बच्चों को तो ऐसा लगेगा कि उन्होंने कोई जादू सीख लिया है। मित्रों, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें एवं घंटी जरूर बजाएं, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए मैं आपको वह आसान सी प्रक्रिया अर्थात मेथड बताता हूं जिससे कि आप किसी भी तारीख का दिन बता सकेंगे। मैं आपको 5 अलग अलग स्क्रीन शेयर करूंगा जिसमें सारी मेथड को समझाया हुआ है। इन पांचों स्क्रीन के द्वारा आप किसी भी तारीख का दिन मालूम कर सकेंगे। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि 21/5/2021 यानी कि 21 मई 2021 को कौन सा वार होगा यानी कि कौन सा दिन होगा। इसके बारे में विस्तार से सारी प्रोसेस बताने जा रहा हूं। इससे पहले हम सभी को कुछ टर्मिनोलॉजी यानी कि कुछ परिभाषाएं जानने की ज़रूरत है। सभी को मालूम है कि एक वीक में 7 दिन होते हैं। इस वीडियो में कई बार ओड डेज का नाम लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि किसी भी संख्या को 7 से डिवाइड करने के बाद बैलेंस जितना दिन बचेगा वो ओड डेज माना जाएगा। नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर, आप सभी को मालूम है कि 365 दिन का एक साल होता है, लेकिन जिस साल 29 फरवरी होता है उस दिन वो 366 दिन का पूरा साल होता है। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और यदि हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 364 दिन तो 7 से डिवाइड हो जाएंगे और बैलेंस एक दिन बचेगा। इसका मतलब नॉर्मल ईयर में एक दिन ओड डे रहेगा। लीप ईयर जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है उसमें 2 दिन ओड डे रहेंगे, क्योंकि 366 दिन का वो साल रहेगा और 364 दिन है वो 7 से डिवाइड हो जाएंगे, बैलेंस 2 दिन बचेंगे। अभी हम सेंचुरी ईयर के बारे में मालूम करेंगे। सेंचुरी ईयर वो है जिसमें 100 साल पूरे होते हैं, जैसे 100 साल, 200 साल इत्यादि। लीप ईयर आप सभी को मालूम है कि जिस वर्ष फरवरी 29 दिनों की होती है वो लीप ईयर माना जाता है। इसलिए जिस संख्या में 4 का पूरा भाग लग जावे और उसका पूर्णांक 1 आवे तो वो साल लीप ईयर माना जाएगा। ऐसे ही लीप सेंचुरी ईयर, लीप सेंचुरी ईयर को मालूम करने के लिए सेंचुरी ईयर को 400 से भाग दिया जाएगा। डिवाइड करने के बाद यदि रिजल्ट उसका 1 आता है तो वो लीप सेंचुरी ईयर माना जाएगा, अदरवाइज वो सेंचुरी ईयर लीप सेंचुरी ईयर नहीं होगा। अब मैं आपको मीनिंग ऑफ ऑड डेज बताऊंगा। यदि किसी संख्या को भाग देने के बाद में बैलेंस 1 आएगा तो वो मंडे माना जाएगा, 2 आएगा तो उसका मतलब ट्यूसडे है, 3 तो उसका मतलब वेडनेसडे, 4 का मतलब थर्सडे, 5 का मतलब फ्राइडे, 6 का मतलब सैटरडे और 7 का मतलब संडे। मतलब वो पूरा 7 से डिवाइड हो जाएगा, उसका बैलेंस 0 आएगा और वो संडे माना जाएगा। अब मैं आपको सेंचुरी ईयर का एक थंब रूल बताता हूँ। यदि 100 साल का सेंचुरी ईयर है तो उसमें ओड डे 5 रहेंगे, 200 में 3 रहेंगे, 300 में 1 रहेंगे, 400 में 0 रहेंगे। ऐसे ही जैसे जैसे हम सेंचुरी ईयर आगे बढ़ेंगे उसका सेम यही ओड डे रहेगा। जैसे 500 सेंचुरी ईयर में 5 ओड डे, 600 सेंचुरी ईयर में 3 ओड डे, 700 सेंचुरी ईयर में 1 ओड डे और 800 सेंचुरी ईयर में 0 ओड डे। इसकी कैलकुलेशन मैं आपको अब आगे बताने वाला हूं। अब आप इस वीडियो की स्क्रीन पर यह देखेंगे कि सेंचुरी ईयर क्वालिफाई फॉर लीप ईयर और ईयर क्वालिफाई फॉर लीप ईयर। सेंचुरी ईयर में लीप ईयर कौन सा होगा, इसके लिए उस सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करेंगे और यदि उसका रिजल्ट 1 आता है तो
तो वो सेंचुरी ईयर लीप ईयर माना जाएगा, अन्यथा कोई सा भी सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं माना जाएगा। सेम ऐसे ही किसी भी साल में यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे और उसका रिजल्ट 1 आएगा तो वो ईयर लीप ईयर माना जाएगा, अन्यथा जिनका रिजल्ट 1 नहीं आता है वो ईयर लीप ईयर नहीं माना जाएगा। इसका मतलब जो यदि नॉर्मल ईयर है जो लीप ईयर नहीं है तो उसमें ओड डे 1 रहेगा, जो आपको मैं पहले बता चुका हूं, और जो लीप ईयर है उसमें ओड डे 2 रहेगा, जो आपने आगे किसी भी तारीख का दिन मालूम के लिए काम आएंगे। आपको मैं नॉर्मल ईयर और सेंचुरी ईयर के बारे में बता चुका हूं, सेंचुरी लीप ईयर के बारे में भी बता चुका हूं। अब हम धीरे धीरे इन सेंचुरी ईयर के लिए ओड डे का कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले 100 ईयर, 100 सालों में आपने देखेंगे कि वो लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, क्योंकि वो 400 से पूरा डिवाइड नहीं हो सकता है, उसका रिजल्ट है वो 1 नहीं आएगा, पॉइंट्स में आएगा, इसलिए वो लीप ईयर नहीं माना जाएगा। अब हम ये कैलकुलेशन करेंगे कि पूरे 100 साल में नॉर्मल ईयर कितने हैं और लीप ईयर कितने हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 100 साल जो सेंचुरी ईयर है वो लीप ईयर नहीं है, इसलिए टोटल एक 100 सालों में हम देखेंगे वैसे तो 25 साल लीप ईयर होते हैं, लेकिन क्योंकि सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं है इसलिए 24 साल ही लीप ईयर माने जाएंगे। उन 24 सालों को जो 100 साल है उनमें से अपन लेस करेंगे तो बैलेंस नॉर्मल ईयर है वो 76 ईयर होंगे। अब हम ओड डेज का कैलकुलेशन करेंगे। हम सभी ने अभी ये मालूम कर लिया है कि नॉर्मल ईयर है वो 76 ईयर है और लीप ईयर है वो 24 ईयर है। आप सभी को मालूम है कि नॉर्मल ईयर में 1 ओड डे होता है और लीप ईयर में 2 ओड डे होता है, इसलिए टोटल ओड डेज की कैलकुलेशन करेंगे। 76 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 24 मल्टीप्लाई बाय 2 डेज प्लस 0। इसका क्या मतलब है, यदि आपका पिछले सेंचुरी ईयर का कोई बैलेंस ओड डे बाकी है तो वो इसमें जोड़ना है, क्योंकि ये पहला सेंचुरी ईयर है इसलिए इसमें 0 कैलकुलेशन में आएगा, टोटल 124 आएगा। इस 124 को 7 से अपन डिवाइड करते हैं तो बैलेंस 5 दिन आएंगे, इसका मतलब बैलेंस 5 दिन ओड डे है। ऐसे ही हम आगे सभी सेंचुरी ईयर का ओड डे के लिए कैलकुलेशन करेंगे। 200 ईयर है वो भी लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, तो इसमें 76 है वो नॉर्मल ईयर रहेंगे, 24 है वो लीप ईयर रहेंगे। अभी हम इसमें ओड डे का कैलकुलेशन करेंगे तो आप सभी को मालूम है कि 100 साल जब सेंचुरी ईयर था तो उसमें 5 दिन ओड डे थे, तो इसमें टोटल ओड डे के कैलकुलेशन करते समय 76 मल्टीप्लाई बाय 1 डेज एंड 24 लीप ईयर मल्टीप्लाई बाय 2 डेज प्लस 5 जो पिछले ओड डे हैं सेंचुरी ईयर के वो इसमें और ऐड करेंगे, टोटल मिलकर 129 डेज आते हैं। अब हम बैलेंस ओड डेज मालूम करने के लिए इनको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद में बैलेंस ओड डे इसमें 3 रहेगा, इसका मतलब 200 साल जो है सेंचुरी ईयर उसके लिए ओड डे है वो 3 है। अब हम 300 सालों के लिए सेंचुरी ईयर के लिए ओड डे का कैलकुलेशन करेंगे। 300 ईयर है वो लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, तो सेम जो 200 ईयर के लिए कैलकुलेशन है इसमें भी एप्लीकेबल होगी। इसमें टोटल ओड डेज कैलकुलेशन करते समय 76 मल्टीप्लाई बाय 1 डेज, 24 मल्टीप्लाई बाय 2 डेज प्लस 3 ओड डेज जो 200 सालों का ओड डे कैलकुलेशन करते समय लास्ट में आया था वो इसमें ऐड करेंगे, टोटल 127 ओड डेज आ गए। इन 127 ओड डेज को यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो बैलेंस 1 डे यानी कि 1 ओड डे आएगा। अब ध्यान से 400 साल यानी कि 400 ईयर पे काउंट करेंगे और ये देखेंगे वो सेंचुरी ईयर लीप ईयर है कि नहीं है। 400 ईयर आप सभी को मालूम है कि 400 से डिवाइड हो सकता है और उसका रिजल्ट 1 आएगा, इसलिए ये साल लीप सेंचुरी ईयर है। इसका मतलब इस साल में 24 लीप ईयर नहीं रहेंगे, 25 लीप ईयर रहेंगे, क्योंकि सेंचुरी ईयर है वो लीप ईयर काउंट होगा। इसके लिए अब हम 100 सालों में से 25 साल लीप ईयर कम करेंगे तो बैलेंस नॉर्मल ईयर 75 बचेंगे। अब हम टोटल ओड डेज की कैलकुलेशन करेंगे। 75 नॉर्मल ईयर मल्टीप्लाई बाय 1 डेज प्लस 25 लीप ईयर मल्टीप्लाई बाय 2 डेज प्लस 1, जो कि 300 ईयर पे आप लास्ट में हम सभी ने कैलकुलेशन करके एक दिन निकाला है बैलेंस ओड डे, वो भी इसमें ऐड करेंगे, टोटल मिलकर 126 आ जाएंगे। इस 126 ओड डेज को यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं तो बैलेंस आएगा 0,
मतलब 7 से पूरा 126 डिवाइड हो जाता है, बैलेंस 0 रहेगा। इसका मतलब यहाँ ओड डे 0 है, कुछ भी आगे ऐड करने के लिए नहीं रहेगा। इन सभी सेंचुरी ईयर यानी कि 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, हम सभी ने ओड डेज का कैलकुलेशन किया तो हमारे को मालूम चल गया कि 100 सालों में 5 ओड डे बचेंगे, 200 सालों पर 3 ओड डे, 300 सालों पर 1 ओड डे, 400 सालों पर 0 ओड डे, और ऐसे ही ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। 500 सालों पर 5 ओड डे, 600 सालों पर 3, 700 सालों पर 1 ओड डे और 800 सालों पर 0 ओड डे। अब हम सभी वहीं आ जाते हैं कि जहाँ पे सबसे पहले हमने ये बोला था कि 21 मई 2021 को कौन सा दिन होगा, उसकी कैलकुलेशन करते हैं। सेंचुरी ईयर के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, यह फिक्स है, एक बार ये फिक्स हो गया है, हमेशा के लिए फिक्स है। अभी सबसे पहले हमारे को उस डेट को, तारीख को ब्रेक करना होगा, तोड़ना होगा, जिससे कि उस तारीख का दिन मालूम चल जाए। सबसे पहले 2021 में से 2000 सेंचुरी ईयर है वो अलग कर देवें। उसके बाद में 21 सालों में से 20 साल को अलग कर देते हैं, क्योंकि 21वें साल का तो अपने को कैलकुलेशन करना ही है। अभी 21वें साल में 2021 में 21वें साल में 4 महीने अप्रैल तक है, वो 4 महीने बचेंगे, तो इसलिए मंथ को 4 लिख देते हैं, और 21 मई जो है वो दिन है वो भी आगे लिख देते हैं। अब हम टोटल ओड डे का काउंट करेंगे, मतलब कि 2020 तक जो है वो टोटल ओड डे कितना है, और उसके बाद में महीनों का ओड डे, और उसके बाद में दिन है उसमें ओड डे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 20 सालों में कितने नॉर्मल ईयर है और कितना लीप ईयर है ये काउंट करेंगे। हम सभी कैलकुलेशन करके ये मालूम करते हैं कि लीप ईयर 5 होंगे और बैलेंस नॉर्मल ईयर है वो 15 रहेंगे। अब टोटल ओड डेज का काउंट करेंगे। टोटल ओड डेज का काउंट करने के लिए प्रीवियस सेंचुरी ईयर तक जो ओड डे है वो आपको मालूम है कि 2000 तक जो ओड डेज रहेंगे वो 0 रहेंगे। अब अभी 20 सालों में जो ओड डे है वो मालूम करेंगे, तो 15 साल नॉर्मल ईयर है उसको मल्टीप्लाई बाय 1 डे करेंगे, प्लस 5 साल जो लीप ईयर है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 डेज करेंगे, और 0 ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि 2000 साल है उसमें 0 ओड डे रहेगा, तो टोटल मिलकर 25 ओड डे आएंगे। इनको यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं तो बैलेंस ओड डे 4 आएंगे। इसका मतलब 2020 तक 4 ओड डेज हैं। अभी तक हम सभी ने 2020 तक का ओड डे का कैलकुलेशन कर लिया है, और वो नंबर आया है 4, मतलब 4 दिन आए हैं। अब हम 2021 के जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक के ओड डे मालूम करेंगे। आप सभी को फर्स्ट स्क्रीन जब मैंने शेयर की थी तब बताया था कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, और 7 से डिवाइड करने के बाद में 28 दिन क्लियर कट उसमें से निकल जाते हैं, और बैलेंस 3 दिन है ओड डे बचते हैं, तो यहाँ 3 आ गए। फरवरी जो कि 28 दिनों की है इसलिए ओड डे 0 रहेगा। मार्च जो कि 31 दिनों का है उसमें 3 ओड डे रहेंगे। अप्रैल जो कि 30 दिनों का है उसमें 2 ओड डे रहेंगे, और मई के 21 तारीख का हमारे को दिन मालूम करना है, इसलिए यहाँ पर हम सभी ने 21 दिन लिखे हैं। अभी इन सब दिनों की टोटल करते हैं। टोटल ओड डे 33 आ रहे हैं। अभी बैलेंस ओड डे मालूम करेंगे, इसके लिए 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करने के बाद में बैलेंस ओड डे 5 आएंगे, जिसका मतलब फ्राइडे है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इसमें 5 आया है, तो इसका मतलब हुआ 21 मई 2021 को शुक्रवार होगा, यानी फ्राइडे होगा। तो दोस्तों आप ऐसे ही अन्य तारीखों के लिए उनके वार मालूम कर सकते हैं। मित्रों, इस जानकारी के बारे में इतना ही। यदि आपको कुछ भी बात समझ में नहीं आती है तो आप हमारे को कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं घंटी जरूर बजाएं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसको शेयर जरूर करें, जिससे कि सभी की जानकारी बढ़ सके, सभी देखें एवं सभी आगे बढ़ें। धन्यवाद दोस्तों, अगली बार फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।